एक्चुअल में क्या होने जा रहा है कि कुछ बच्चे जो थे, आपको बताया था 11 बच्चों ने जो पिटीशन डाला था, जो कि अनुभा श्रीवास्तव जो उनको लीड कर रही थी, जो कि एडवोकेट है, जिन्होंने केस भी फाइल कर दिया था। और अब उसके रिगार्डिंग जो है वो सारी सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी, हमारा सपोर्ट उनको बिल्कुल था। लेकिन अब हुआ क्या कि बच्चों एक इम्पॉर्टेंट जो है अपडेट आया है, वो ये कि बच्चों एक और जो है तरफ से कुछ पेरेंट्स हैं गुजरात के, उन्होंने जो है उनके 1000 बच्चे हैं, उन्होंने मिलके जो है पिटीशन फाइल कर दी है, वो बच्चों रजिस्टर हो जाएगी मंडे तक। उसमें बच्चों ये कहा गया है कि ये जो एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। अब बच्चों एक तरफ कहा जा रहा है एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए और एक तरफ कहा जा रहा है एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। अब दोनों जो पिटीशन है उनके बारे में आपको जल्दी से मैं बता दूं कि जो पिटीशन जो कहती है कि जो पिटीशन ये कह रही है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, वो उन्होंने ये कहा है, जो कि अनुभा श्रीवास्तव जो लीड कर रही है, उन्होंने कहा है कि 20 लाख बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुके हैं, जो क्योंकि CBSE का एग्ज़ाम भी जो है वो कैंसिल हुआ, क्लैट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन साइंस का एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ, और मैक्सिमम जो स्टेट्स जितने भी स्टेट्स हैं उन सब ने रिफ्यूज़ कर दिया है एग्ज़ाम लेने के लिए सितंबर में। तो एक तरह से अभी एग्ज़ाम कराना जो है वो एक तरह से हरासमेंट हो जाएगा बच्चों के लिए भी और इन सब लोगों के लिए, जब लोगों की इनकम नहीं है, जब फ्लड्स आ रहे हैं, और ये सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो है इन्होंने बात बोली है। तो ये पिटीशन तो हम जानते हैं कि फाइल हो चुकी है और इसके बारे में तो हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ऑन द अदर हैंड एक और पिटीशन जो है बच्चों फाइल की गई है, जो कि कम लोगों के थ्रू, जिसको सपोर्ट कम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये फाइल की गई है और बच्चों ये रजिस्टर हो जाएगी मंडे को। इसका मतलब ये भी कोर्ट तक पहुंच चुकी है बच्चों। दूसरी तरफ जो पेरेंट्स हैं गुजरात के, उन्होंने कहा है कि 1000 बच्चों का जो मैंने आपको बताया, वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो फर्दर पोस्टपोन ना हो। और उन्होंने जो है रीज़न क्या क्या दिए हैं, उन्होंने कहा है कि बेसिकली जब सारी एक्टिविटीज़ ओपन हो गई हैं, जब पूरी कंट्री ओपन है, तो सिर्फ इसी को जो है क्यों नहीं लिया जा रहा है। जब SOP जब का ध्यान रखा जा रहा है, जब एम्स उसमें इन्वॉल्व है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जा रहा है। NTA जो है वो भी मतलब एग्ज़ाम करवा रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उस पिटीशन में कहा गया है, उसके बारे में है। सोशल डिस्टेंसिंग सब मेंटेन जब कर रहे हैं, एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होना चाहिए, वो कहते हैं कि ये टाइम बाउंड है। और क्योंकि UGC ने भी ये बात बोली थी कि एग्ज़ाम 30 सितंबर से पहले हो जाने चाहिए सारे के सारे, तो उन्होंने ये कहा है कि एग्ज़ाम जो है पहले होने चाहिए। अब बच्चों दोनों जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी जगह पर में भी सही हो सकते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स अपनी तरफ से कह रहे हैं उन पेरेंट्स के लिए वो पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो सकता है, और जो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम अभी कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जा सकता था, क्योंकि जब इतनी सारी सिचुएशन में दिक्कत थी, तो हालांकि मेरे को भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, और आप गलत कर रहे हो, कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो बच्चों अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है फिलहाल ये देखने अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइम बाउंड कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको फर्दर और डिले नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि उन्होंने ये भी बच्चों बीच में इंक्लूड किया है कि बच्चे अगर 10th क्लास के बाद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब और टाइम बच्चों को कितना और चाहिए। तो ये बात उस पिटीशन में डाली गई है और बच्चों को बताया गया, उस पर यह भी बताया गया कि क्योंकि बच्चे 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ गया है, और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा है कि इस एग्ज़ाम को जल्दी जल्दी कराना चाहिए। तो बाकी की बात बच्चों देखने वाली रहेगी आने वाले समय में कि किस तरीके से कोर्ट जो है सारा कुछ डिसाइड करता है। दोनों पिटीशन अपनी अपनी जगह पर हैं, दोनों पिटीशंस को जो है को हम रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे क्या कहते हैं इसके बारे में और क्या क्या है। एक बार ये जो पिटीशन है ये फाइल हो गई है, रजिस्टर हो जाए एक बार, फिर उसके बाद में इसकी जो हियरिंग शुरू होती है, उसके बाद हम इसके बारे में इसको जो है प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। और बच्चों इसके अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।